वेलकम टू माय चैनल एनवी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था गुप्तगिरी। इस राज्य के राजा धीर प्रताप सिंह अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी एक समस्या थी। राज्य का खजाना रहस्यमय तरीके से खाली होता जा रहा था। कोई भी नहीं जानता था कि खजाने का सोना और जवाहरात कहां जा रहे हैं। एक दिन राजा के शयन कक्ष में एक रहस्यमय पर्ची मिली। उस पर लिखा था, यदि खजाने का रहस्य जानना चाहते हो तो अमावस्या की रात पुराने खंडहर में आओ। यह संदेश पढ़कर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरभान सिंह और दरबार के विद्वान पंडित चाणक्य दास को बुलाया। पंडित जी ने कहा, महाराज, यह कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। हमें सावधानी से कदम उठाना चाहिए। अमावस्या की रात राजा, वीरभान और चाणक्य दास भेष बदलकर खंडहर पहुंचे। वहां का वातावरण डरावना था। अचानक खंडहर के बीचों बीच जमीन से एक गुप्त दरवाजा खुला। अंदर से एक गहरी आवाज आई, अगर तुम अंदर जाने की हिम्मत रखते हो तो सच्चाई जान जाओगे। राजा ने साहस दिखाते हुए दरवाजे के अंदर कदम रखा। नीचे एक लंबी सुरंग थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था जिसमें कई लोग सोने की गिन्नियों और जवाहरात को गिन रहे थे। राजा ने देखा कि उनका ही एक दरबारी विष्णुकांत इन सब का नेतृत्व कर रहा था। विष्णुकांत, जो वर्षों से राजा का विश्वासपात्र था, असल में राज्य का विश्वासघाती निकला। वह खजाने को धीरे धीरे चुराकर गुप्त बाजार में बेच रहा था और वहां से अपनी सेना तैयार कर रहा था ताकि एक दिन गुप्तगिरी पर कब्जा कर सके। जैसे ही राजा ने सच्चाई जानी, उन्होंने वीरभान को संकेत दिया। वीरभान और उनके सैनिकों ने तुरंत विष्णुकांत और उसके आदमियों को पकड़ लिया। चाणक्य दास ने विष्णुकांत के गुप्त दस्तावेज पढ़े, जिनसे पता चला कि उसने राज्य के कई दुश्मनों के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। राजा ने विष्णुकांत को जनता के सामने न्यायालय में पेश किया। विष्णुकांत को कड़ी सजा दी गई और जनता को आश्वस्त किया गया कि अब राज्य सुरक्षित है। इसके बाद राजा ने खजाने की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए और एक नया नियम लागू किया, जिससे कोई भी खजाने के पास बिना अनुमति न जा सके। गुप्तगिरी एक बार फिर से समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। लेकिन इस घटना ने राजा को सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ा दुश्मन आपके सबसे करीब होता है।